दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, जब से नया साल शुरू हुआ है, आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ गई हैं, परेशानियां और ज्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका, तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम, तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, 0 वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं, उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आसानी से आप भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं,
फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा।
या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पाताबा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोद के कितना खोद लोगे? जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा, लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? दोस्तों सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे, परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूं। देखिए इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना, किसी पढ़ाई की मत लेना। और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है, छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके।
दोस्तों, अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों, थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भागदौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भागदौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी। वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है, वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए, इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों, देखिए, सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते। तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है,
आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है, संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5-5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हो, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दे, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी, और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए।
साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा। और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है।
साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं, मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई, और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे, और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो, और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा, या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा, और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है, तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता,
देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है? आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं? यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन ये दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है, वो संबंध जानकर अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे, तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं और तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग के सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का ये गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई तंत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना जरूर। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, ये प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है।
इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते, नहीं, तुम दुश्मनी पालते हो, लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल ये कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब ये जो गद्दार है, ये एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा, हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं, इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हस्ब नहीं होती। जब आप हंसते हो तो ये मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो ये अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपनी हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूं, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी है, हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है, तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, रात में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है। यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहां तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो, तो भूल कर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें में है नहीं, ये कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रकृति करते हो, ये तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वो केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहां पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है।
लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है। इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तो जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए ये रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है। यहाँ तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस बार लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जब वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरे खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं। तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि ये तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है, हम अतिथि को ना नहीं कहेंगे। तुम उसे घर के अंदर बुलाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे ये मौका मिलेगा, वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल है, या फिर तुम्हारा ब्रश है। कोई भी चीज ये इंसान उठा सकता है। यहां तक कि अगर ये तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक का दब उठाना, क्योंकि वहां से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वो तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपने जेब में कुछ भरकर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाएं में होता है। तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियां बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, ये लोग
बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े आस्तीन के साथ है। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला, एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह एक गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का साफ बना हुआ है, उसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? या इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी मां हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है। और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों न हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और यहाँ पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय है जो इन तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंग बली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ती और हर कार्य में वो सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो मुझसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है, क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे, हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है।
क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देव महाशक्तिशाली बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं। इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल जल कर स्वाहा होने वाले हैं, जल जल कर खाक होने वाले हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है। इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपकी किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो बाबा भोलेनाथ जी की आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ की संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना है तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़ी भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं महादेव जी ने कर दिया है। जी हां, और यह पूरे ब्रह्मांड में ऐलान हो चुका है कि अब आपकी राशि लोगों का जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 3 बड़े शुभ योग आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल कर देंगे, आपका घर धन दौलत से भर देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और इस बार भगवान के साथ साथ किस्मत भी मेहरबान हो चुके हैं। अब आपकी खाली झोली भरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। दिल खोलकर मांग लेना, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हां, और खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में बना ऐसा 3 बड़े भयंकर योग, जो कि यह योग आपको बना देंगे बहुत बड़ा लखपति, बहुत बड़ा करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में आपके परिवार में खुशियां आने वाली है, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है। अब इतना बड़ा चमत्कार कि एक एक करके अब आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप रात मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में यह जो योग बना हुआ है, यह योग पूरे 31 साल बाद बना है। जी हां, ऐसा भयानक और शुभ योग कुंडली में बना। दोस्तों, ये सब किस्मत का ही खेल है। हर किसी की कुंडली में ऐसा शुभ योग नहीं बनते हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी किस्मत है, फिर भी आप अपनी किस्मत पर रोना रोते हैं। भगवान ने आपको क्या